हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट। हम पढ़ रहे थे लुसेंट की बुक, उसमें से हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास, यानी कि हमने स्टार्ट किया था अपना हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के बारे में। ठीक है, तो प्राचीन भारत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने अपने जितने भी धर्म थे, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जितने भी वैष्णव धर्म वगैरह थे, सारे धर्म हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो में हमने अपना अपना मगध का उत्कर्ष स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमने जो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं वो हर्यक वंश तक अपना टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में और नंद वंश के बारे में। ठीक है, जिसमें कि आपका सिकंदर भी ऐड हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो आज हम शिशुनाग वंश और नंद वंश और सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश में क्या था क्या नहीं था, नंद वंश के बारे में। ठीक है, तो मगध का उत्कर्ष, उसमें सबसे पहले कौन से वंश आया था? हर्यक वंश आया था। ठीक है, हर्यक वंश में हमने पढ़ा बिंबिसार, ठीक है, अजातशत्रु, नागदशक। ठीक है, ये हमने इनके बारे में हमने पढ़ा था। उदाइन, ये ठीक है, हमने इन सब के बारे में हर्यक वंश में डिस्कस करा था। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और बच्चे, मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगी जितना आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, फालतू की चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे और ना ही हम अपना फालतू की बातों में कोई अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, सीधा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो जो टॉपिक में मेन मेन पॉइंट्स है, सारे ही नोट्स में मेन मेन पॉइंट्स के बनाकर लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सिर्फ उतना ही, उससे बाहर कुछ भी नहीं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना शिशुनाग वंश। ठीक है, तो शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे भाई? शिशुनाग थे। ठीक है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। ये गद्दी पर कब बैठे थे? ये 412 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो एक शिशुनाग जो थे, इन्होंने अपनी राजधानी यानी कि पाटलिपुत्र राजधानी को चेंज करके इन्होंने क्या नाम रख दिया था? वैशाली नाम रख दिया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र राजधानी को चेंज करके वैशाली नाम रखा था? तो भाई शिशुनाग ने रखा था। किस वंश में रखा गया था? शिशुनाग वंश में रखा गया था। ठीक है, तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र चेंज करके क्या राजधानी कर दी थी? वैशाली राजधानी कर दी थी। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद है कि राज्य जीता। फिर उसके शिशुनाग ने कौन सा राज्य जीता था? अवंती राज्य जीता था शिशुनाग ने। शिशुनाग के पुत्र हुए, पुत्र का क्या नाम था? कालाशोक था। क्या नाम था पुत्र का? नाम कालाशोक, जो गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, शिशुनाग के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? काला अशोक बैठे थे। फिर जो शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? वो नंदीवर्धन रहे थे। कौन रहा था अंतिम शासक शिशुनाग वंश के? नंदीवर्धन रहे थे। ठीक है, तो ये आपका शिशुनाग वंश के बारे में है। इतना ही आपसे, इससे बाहर शिशुनाग वंश के बारे में कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद में हम बात करते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन रहे थे? वो महापद्मानंद रहे थे। कौन? महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक रहे थे। इनकी उपाधि थी, इनकी उपाधियों का क्या नाम था महापद्मानंद की? एकराट, भार्गव और सर्व छत्रांतक। क्या क्या नाम था उपाधियों का इनका? एकराट, भार्गव, सर्व छत्रांतक। ये इनकी 3 उपाधियां थी और इनकी 3 उपाधियों के ये नाम हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में महापद्मानंद के बाद में फिर उस जो नंद वंश में जो शासक बने थे वो कौन बने थे? वो बने फिर घनानंद। कौन? महापद्मानंद के बाद में गद्दी पर कौन बैठे थे? घनानंद बैठे थे। और घनानंद के दरबार में कौन रहते थे? चाणक्य रहते थे। ठीक है, कौन रहते थे? चाणक्य रहते थे घनानंद के दरबार में। और चाणक्य की एक पुस्तक भी है, बताया था हमने, लास्ट पहले पढ़ा था जब हम सिंधु घाटी वगैरह ये सब पढ़ रहे थे, उसमें हमने डिस्कस किया था चाणक्य की पुस्तक के बारे में। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, इन्होंने सारा उसमें राजनीति के बारे में लिख रखा है। ठीक है, तो घनानंद थे। महापद्मानंद के बाद में गद्दी पर कौन बैठे? घनानंद बैठे। घनानंद के दरबार में चाणक्य रहते थे। और जब चाणक्य रहते थे तो घनानंद ने क्या करा? चाणक्य की अपनी दरबार में भरी सभा में इन्होंने चाणक्य की बेइज्जती। ठीक है, जब उन्होंने बेइज्जती की चाणक्य की और चाणक्य को क्या कर दिया? दरबार में से निकाल दिया। अब चाणक्य को दरबार में से निकाल दिया, फिर चाणक्य
एकदम गुस्से से भर गए क्योंकि उनकी बेइज्जती की गई थी। जब उनकी बेइज्जती की गई और वो जब दरबार में से निकल गए तो उनको कुछ दूर जाकर उनको कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए, ठीक है। वो खेल ऐसा हुआ करता था कि मतलब कि राज राज मतलब कि जो शासन करने वाला एक खेल था, वो बच्चे खेल खेल रहे थे, तो उसमें से चाणक्य ने एक ऐसे बच्चे को चुना और उनको चुनकर अपनी जितनी भी दीक्षा भिक्षा जितना भी अपना ज्ञान था सब कुछ उस बच्चे को सिखाया। और उसका नाम क्या था? उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य उस बच्चे का नाम था, ठीक है। तो ये हमारी बात की स्टोरी है जब हम मौर्य साम्राज्य स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल हम अभी यहीं तक ही रहते हैं, ठीक है। जब घनानंद गद्दी पर बैठे, उन्होंने चाणक्य की बेइज्जती करके चाणक्य को अपने दरबार में से निकाल दिया था। फिर उसके बाद में यही रहते हुए क्या हुआ, एक सिकंदर नाम का व्यक्ति आया। ये कौन थी? एक विदेशी शक्ति थी। विदेश से सिकंदर आए, ठीक है। कहाँ पर? जब पूरा विश्व उन्होंने भारत को छोड़कर पूरा विश्व उन्होंने जीत लिया था, सिर्फ भारत को छोड़कर, तो वो भारत की तरफ बढ़े। भारत में आए कौन? सिकंदर। किसके शासन में काल में आए थे? कौन से वंश में आए थे? नंद वंश में सिकंदर आए थे। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिकंदर कौन से वंश में भारत में आए थे? तो नंद वंश में सिकंदर भारत में आए थे। किसके शासन काल में आए थे? तो घनानंद के शासन काल में सिकंदर भारत में आए थे, ठीक है। सिकंदर कौन थे? ये एक विदेशी शक्ति थे, ठीक है। तो ये था हमारा नंद वंश। अब हम पढ़ते हैं सिकंदर। सिकंदर आए, फिर सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म हुआ था 359 ईसा पूर्व में, 359 ईसा पूर्व में। इसको बीसी भी कहा जाता है, ठीक है। ईसा पूर्व को बीसी भी कहा जाता है, ठीक। तो इनका जन्म हुआ था 359 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। इनके पिता थे, इनके पिता का क्या नाम था? फिलिप। इनके पिता का नाम था सिकंदर के, जो मकदूनिया के कौन थे? शासक थे। सिकंदर के पिता फिलिप कहाँ के शासक थे? मकदूनिया के शासक थे। और मतलब कि 356 ईसा पूर्व में ये मकदूनिया के क्या बने थे? शासक बने थे। इनके जन्म के कितने साल बाद में? 3 साल बाद में। सिकंदर के जन्म के 3 साल बाद सिकंदर के पिता फिलिप मकदूनिया के शासक बने थे 356 ईसा पूर्व में। क्लियर यहाँ तक? फिर सिकंदर की शादी हुई, उनकी एक पत्नी भी थी। उनकी पत्नी का क्या नाम था? रेक्सोना। इनकी पत्नी का नाम था सिकंदर की। फिर सिकंदर के गुरु रहे थे, ठीक है। गुरु कौन कौन रहे थे? प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर, ठीक है। जो गुरु थे प्लेटो के, जो मतलब कि ये कौन थे? ये सारे शिष्य थे, ठीक है। सिकंदर इनके शिष्य थे, ठीक। तो इन गुरु थे, जो गुरु मतलब कि सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे, ठीक है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर थे। और जो अरस्तु थे ये कौन है? जीव वैज्ञानिक के ये कौन है? ये जनक है। किसके? जीव वैज्ञानिक के ये कौन है? जनक है। कौन? अरस्तु, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? फिर उसके बाद में सिकंदर का एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम क्या था? बहुकेफला। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम था बहुकेफला। अब सिकंदर को वो घोड़ा अपना इतना प्रिय था, इतना प्रिय था कि उसने एक राज्य का नाम भी बहुकेफला रख दिया, ठीक है। सिकंदर ने अपने एक राज्य का नाम बहुकेफला भी रख दिया। उस नगर को मतलब कि बहुकेफला के नाम से जाना जाने लग गया, ठीक है। जो बहुकेफला एग्जाम में आ जाता है कि बहुकेफला किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है बहुकेफला नगर। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद में है भारत विजय अभियान आया। फिर भारत विजय अभियान कब आया? 326 ईसा पूर्व में भारत विजय अभियान आया था, ठीक है। फिर जब भारत विजय अभियान आया तो उसके साथ साथ कौन आए? सेनापति आए, ठीक है। सेनापति कौन थे? सिकंदर के सेल्यूकस निकेटर सेनापति थे। और सिकंदर के जल सेनापति कौन थे? निर्याकस थे। जो सिकंदर के सेनापति थे वो सेल्यूकस निकेटर थे और जो जल सेनापति कौन थे? वो निर्याकस थे। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सिकंदर ने युद्ध मतलब कि फिर युद्ध हुआ। युद्ध किस जो सिकंदर का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को हाइडेस्पीज या झेलम या वितस्तता, ठीक है,
क्या कहा जाने लग गया, तो उस युद्ध को क्या कह सकते हैं हम, या तो हाइडेस्पीस कहा जाता है उस युद्ध को, या झेलम भी कह सकते हैं, या फिर वितस्तता का युद्ध भी कह सकते हैं। जो ये युद्ध हुआ था किस किस के बीच में हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसको हाइडेस्पीस, झेलम का युद्ध या फिर वितस्तता का युद्ध भी इसको कहा जाता है, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद में बात करते हैं, जब ये युद्ध हो रहा था तो उसके बाद में जो मतलब कि सेनाओं को, सिकंदर की जो सेनाएं थी उसको मतलब कि मना, व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। मतलब कि इन लोगों को मना था कि अब व्यास नदी पार नहीं की जाएगी। तो जब सेनाओं ने व्यास नदी पार नहीं की, उसके बाद में क्या हुआ, सिकंदर जो थे वो हार गए और वापस भारत से चले गए। जब सिकंदर भारत से चले गए तो उसके बाद में क्या हुई, उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु कब हुई, 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे, बेबीलोन में उनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर यहाँ तक। जब वो युद्ध हार गए उसके बाद में भारत छोड़ के चले गए, उसके बाद में उनकी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है सिकंदर की। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सिकंदर। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास मतलब कि समझ में आई होगी। नंद वंश, शिशुनाग वंश और सिकंदर, ये जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया है, इससे बाहर आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। सब इन्हीं में से ही आपका क्वेश्चन किया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए, और वीडियो को और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कम टाइम में बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप और भी ज़्यादा स्टूडेंट मतलब कि अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ में, सुपीरियर स्टडी पॉइंट।